हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। देखो ऐसा है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं केवी के कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है। और क्योंकि अब ऐसा है कि बच्चों के रिक्वेस्ट पे कि सर वो पूरा का पूरा उनका बुकलेट सॉल्व कर दिए, तो मैं एक एक करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। और एक केवी का मैंने बना रखा प्लेलिस्ट, आप उसको 2-4 बार देखोगे, सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और हमारा देखो इस बार का जो ये मिशन है ना, ये है 99 पार, क्योंकि पिछले बार भी 2-3 बच्चों का 100 मार्क्स आया था। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए कि आप आराम से ये जो 2 महीने की मेहनत है, अगर मेहनत कर लोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। और इवन यू मे बी वन ऑफ देम, इसमें भी आप एक हो सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा हमारा? बायोमॉलिक्यूल है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज x मोल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड द वैल्यू ऑफ x विल बी। ग्लूकोज का जब होता है एसिटाइलेशन तो उसके इसमें हम एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं x मोल, तो हमें x की वैल्यू बतानी कितनी है। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज। देखो ये ग्लूकोज है, ये CHO और यहाँ क्या है CHOH 4 टाइम्स, और फिर ये क्या होता है? ये होता है CH2OH। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, देखो यहाँ पर हम यूज करते हैं 5 मोल्स ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO। देखो दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड। हम कितने मोल्स यूज करेंगे? 5 मोल्स, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। देखो ये क्या पूछ सकते हैं ऐसे कि कंप्लीट द इक्वेशन, या ऐसे पूछ सकते हैं कि हम एसिडिक एनहाइड्राइड के कितने मोल्स यूज करेंगे। कितने मोल्स यूज करेंगे? 5 मोल्स। तो इसमें होता क्या, जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या बनता है? देखो इस टाइप से, ये CHO हो गया, ये क्या हो गया CHO। देखो यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ इस टाइप से याद करने के लिए आप कर सकते हो। CH3COO 5 ये, और यहाँ से 5H, ये 5H निकल जाते हैं। तो यहाँ बचा क्या? देखो CH2O, और फिर ये क्या हो गया CH3, और यहाँ पर COCH3 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। एंड ये भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डजंट गिव्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं 5 मोल्स। कितना होता है? 5 मोल्स। देखो नेक्स्ट, इसके बाद ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2H2O, Br2H2O के साथ जो ग्लूकोज होता है इट चेंजेस टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? देखो होता है ग्लूकोनिक एसिड देखो CHO है, देखो ये ग्लूकोज है CHOH 4 टाइम्स, और यहाँ क्या है? दिस इज CH2OH। हम जैसे यूज करेंगे ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर यूज करने पर क्या होता है? देखो इस टाइप से हम यहाँ यूज करेंगे Br2-H2O, ब्रोमीन वाटर है। ये क्या चेंज कर देगा? इसको चेंज कर देगा, किसको? CHO को चेंज कर देगा COH में। तो दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर जो है ये है क्या? टाइप ऑफ कैन शुगर, ऑप्टिकली इनएक्टिव शुगर, फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड। देखो ये इन्वर्ट शुगर क्या होता है? इन्वर्ट शुगर होता क्या है? वैसे देखिए, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, आफ्टर हाइड्रोलिसिस it changes to dextrorotatory glucose with specific rotation plus 52.5 degree and levorotatory fructose with specific rotation minus 92.4 degree. Means after hydrolysis dextrorotatory glucose changes to levorotatory. This type of change in specific rotation with time is called inversion and sugar दस ऑप्टेंड इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इसका मतलब क्या कि जो इन्वर्ट शुगर है उसके अंदर एक ही मोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है विद डिफरेंट रोटेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिंपल ईथर लिंकेज कह सकते हो। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, और वो जो दोनों मोनोसैकेराइड, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम ही कहते हैं, देखो एक मोनोसैकेराइड ये है और दूसरा मोनोसैकेराइड हमारा ये है,
फॉर एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा डी ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आर ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म माल्टोज with the help of glycosidic linkage. So we can say that glycosidic linkage is ether linkage, ऐसे कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ईथर लिंकेज, ठीक है। आओ नेक्स्ट इसके बाद देखिए, स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड विच आर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। देखिए स्टार्च ये होता है भाई, स्टार्च के अंदर क्या होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। सुन लो मेरी बात, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल लीनियर कंपोनेंट, amylose is linear polymer of alpha D glucose held by C1C4 glycosidic linkage. Starch contain around 15 to 20% of amylose. Amylopectin क्या होता है, branch polymer of alpha D glucose. Different alpha D glucose molecules are held by C1C4 and C1C6 glycosidic linkage. और स्टार्च के अंदर जो amylopectin होता है 80 to 85% होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which reagent is used to convert glucose इंटू सैक्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड क्या होता है, देखो COOH और ये क्या है CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, दिस इज सैक्रिक एसिड, दिस इज सैक्रिक एसिड। यहाँ COH होता है, क्या होता है COH, सैक्रिक एसिड। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि माल्टोज इज मेड अप ऑफ, हमने क्या लिखा 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये कह सकते हैं कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। व्हाट इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज हम अभी एग्जाम्पल दिया था, उसके आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज है, देखो ये ग्लूकोज है, ये दिस इज ग्लूकोज C+O, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या CHOH 4 टाइम्स और फिर आगे आपका CH2OH, इट कंबाइंड विद HCN। तो HCN के साथ क्या बनाएगा, एडक्ट बनाएगा। एडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो इस टाइप से यहाँ बन जाएगा ये OH और ये CN, ठीक है, ये बाकी ही रहेगा। ये जब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो ये चेंज हो जाएगा आपका, किस में चेंज हो जाएगा, देखो ये HCOH और ये COOH में, ठीक है। और फिर फर्दर कराया गया HI के साथ हिट किया गया तो हमें मिल जाएगा 7 कार्बन हो गया हेप्टेनोइक एसिड, क्या मिल जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। फर्दर देखो नेक्स्ट इसके बाद, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दे आर 2 isomers, even you can say that 2 optically active isomer which differ in spatial arrangement around first carbon and they are known as anomers। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 optically active isomer which differ around first carbon is called anomer, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकेज ऑफ ग्लूकोज यूनिट इन एमाइलोज। सिंपल C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा आ गया भाई, C1C4 अल्फा डी, डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स 1000 2000 इवन 200 to 1000 molecules of alpha D glucose in amylose are linearly held by C1C4 glycosidic linkage। और नेक्स्ट है ये, which of the following is non reducing। देखो यहाँ पर बेटे ऐसा ना, सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होता है, आप स्ट्रक्चर देखोगे कराया गया होगा नोट्स में। सुक्रोज होता है पॉलीमर, किसका होता है, सॉरी पॉलीमर नहीं डाइमर कह सकते हो। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज का C2 और अल्फा डी ग्लूकोज का C1 मीन्स दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब क्या कि सुक्रोज डजंट हैव रिड्यूसिंग ग्रुप, उसके अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, दैट्स व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो वैसे जनरली सारे डाइसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। मोनोसैकेराइड तो सारे होंगे रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड में लैक्टोज माल्टो रिड्यूसिंग है क्योंकि उनका C1 कार्बन जो होता है फ्री होता है, लेकिन इसके अंदर जो है C1 और C2, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन, दैट्स वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, एनोमेरिक कार्बन D प्लस ग्लूकोज इज फर्स्ट कार्बन है, वही है हमने अभी डिफिनेशन बताया है कि 2 optically active isomer which differ in spatial arrangement around first carbon is called anomers। The next इसके बाद
डी सिग्निफाई दैट, ये क्या कन्फिग्रेशन बताता है, डी डाउनवर्ड कह सकते हो, अरेंजमेंट ओ एच का। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आउट अमीन। देखो ऐसा कि अब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खास करके कंपटीशन में भी और यहाँ पर भी। मान लो कह रहे हैं विच इज नॉट करेक्ट, मीन्स 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपको सोचना उसके बारे में। देखिए दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन, करेक्ट है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, मीन्स प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। एलानाइन हैविंग 1 अमीनो एंड, ये भी ठीक है भाई, अगर वो अमीनो एसिड है तो उसके अंदर अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों ग्रुप होगा। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर नो, ये गलत है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैज एल कन्फिग्रेशन, डी नहीं होता है। चौथा अपने आप से होगा ग्लाइसिन इज, तो ग्लाइसिन जो होता है ना, ग्लाइसिन ये होता है, ग्लाइसिन क्या भाई, ये ग्लाइसिन है, आप ध्यान दो, NH2 और ये CH और ये H और ये क्या होता है COH। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट डजेंट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ऑप्शन सी कौन सा हमारा, ये गलत है कि मोस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, एल कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कंपाउंड विच कंटेन बोथ दिस एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल, बोथ कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप is called amino acid and they are held by peptide linkage। देखो सिंपल, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था यहाँ पर क्या कि कंपाउंड विच कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो एसिड एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर हेल्ड ईच अदर विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन सच ए वे अमीनो एसिड ऑफ वन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड कंबाइंड विद एसिडिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट आइए इसके बाद डीनेचुरेशन। होता क्या डीनेचुरेशन, देखो ध्यान से, प्रोसेस इन विच प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय लिटिल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। आफ्टर डीनेचुरेशन देखो जो चेंजेज होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, secondary tertiary get destroyed, globular protein changes to fibrous and protein loses its biological activity। तो देखो इसमें कौन कौन सा भाई, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो, ड्यूरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाई, क्या होता है भाई इसके अंदर सेकेंडरी टर्सरी दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो सेकेंडरी टर्सरी डिस्ट्रॉय होने की वजह से इट लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, सिंपल अमीनो एमाइलोपेक्टिन। देखो एमाइलोज तुम्हारा क्या होता है, लीनियर होता है, एमाइलोज क्या होता है, ये भी लीनियर है, ये हमारा पॉलीमर है, कोई दिक्कत है नहीं, ये भी लीनियर पॉलीमर है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसके अंदर C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट, किस पर होता है भाई, आप देखोगे यहाँ पर C1 एंड C5 रिस्पेक्टिवली ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, C1 और C5 डेस पर होता है, ठीक है। विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA, बट देखो DNA के अंदर क्या होता है, DNA में होता है ATGC, RNA में क्या होता है AUGC। इसका मतलब क्या कि DNA में कौन सा प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, RNA में T प्रेजेंट नहीं है और DNA में U प्रेजेंट नहीं है। तो विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, तो DNA में कौन सा नहीं होता है, DNA में U नहीं होता, यूरासिल नहीं होता, DNA में यूरासिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, तो ये बेटे आपका हो गया कंप्लीट। इतने क्वेश्चन देखो इसी टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के, आप लोग पढ़ करके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए आगे के वीडियो के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट।